हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज मैं आपको सम इफ फॉर्मूले का यूज करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप देखोगे मैंने यहाँ पर एक टेबल ली हुई है जिसमें कुछ एम्प्लॉयज के नेम है, उनकी डेजिग्नेशन है और उनकी मंथ के अकॉर्डिंग सेल दी हुई है। अब इस टेबल में से जो अखिल मैनेजर है हमें उसकी जनवरी मंथ की सेल निकालनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, आइए चलो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे अखिल यहाँ पर मैनेजर है, यहाँ पर भी अखिल मैनेजर है और यहाँ पर अखिल एसोसिएट है और यहाँ पर अखिल मैनेजर है। तो हमें क्या करना है, जहां जहां पर अखिल मैनेजर है हमें सिर्फ उन अखिल की यहाँ पर सेल निकालनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम इक्वल टू लिखेंगे, देन उसके बाद में सम इफ्स, देन उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर सम रेंज में दोस्तों अब हमें यहाँ पर जनवरी मंथ की सेल देखनी है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जनवरी मंथ की सेल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, देन इसके बाद में कॉमा। अब उसके बाद में क्राइटेरिया रेंज 1। अभी हमारा क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पर देखना है जहां जहां जिस सेल में अखिल लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सभी नेम्स वाले सेल को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद में कॉमा। अब उसके बाद में क्राइटेरिया हमारा क्या है, क्राइटेरिया अब हमें यहाँ पर देखना है अखिल, यानी इस सेल में से अखिल। तो यहाँ पर मैं अखिल वाले सेल को सिलेक्ट कर लूंगा, यानी जो भी नाम हमारे यहाँ पर होगा इस कॉलम में से उस नाम को सर्च करेगा। जैसे अब यहाँ पर अखिल है तो अब ये क्या करेगा, इस कॉलम में से सिर्फ अखिल को देखेगा, देन उसके बाद में कॉमा। उसके बाद में क्राइटेरिया रेंज 2। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे रेंज में हम यहाँ पे डेजिग्नेशन वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर देखना है कि डेजिग्नेशन में जो जो अखिल मैनेजर है हमें सिर्फ उन्हीं की सेल देखनी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, क्राइटेरिया रेंज 2 में यहाँ पर मैं डेजिग्नेशन वाले सेल को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद में कॉमा। उसके बाद क्राइटेरिया 2 में यहाँ पर मैं डेजिग्नेशन वाले सेल को सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर देखना है कि जिस सेल में मैनेजर आ रहा है हमें सिर्फ उसी के वैल्यू निकालने। तो यहाँ पर मैंने मैनेजर वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देखेंगे जो अखिल मैनेजर है अब उसकी जो टोटल सेल आई है वो 42,362 आई है। अब मैं यहाँ पर चेक करूंगा, यहाँ पर एक अखिल हो गया, यहाँ पर मैनेजर हो गया, तो इसकी सेल यहाँ पर कितनी आ रही है, 8,776। अब दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ 42,362 कैसे कैसे आया। तो इसके लिए यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर मैं इक्वल टू लिख रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर एक एक करके प्लस करके भी यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इक्वल टू लिखा। अब यहाँ पर देखेंगे अखिल यहाँ पर मैनेजर है, उसकी जो जनवरी मंथ की जो सेल है यहाँ पर 8,776 है। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसको प्लस करूंगा। अब उसके यहाँ पर देखेंगे अखिल, अब यहाँ पर भी अखिल है और यहाँ पर उसकी जो डेजिग्नेशन है वो मैनेजर है। तो यहाँ पर जो इसकी सेल आ रही है 15,274 आ रही है, तो मैं इस सेल को भी सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद में यहाँ पर प्लस करूंगा। अब उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर अखिल, यहाँ पे भी अखिल है, लेकिन यहाँ पर जो इसके डेजिग्नेशन है वो एसोसिएट है, तो हम यहाँ पर इस सेल को यहाँ पर स्किप कर देंगे। देन उसके बाद में लास्ट देखेंगे यहाँ पर अखिल है, यहाँ पर मैनेजर है, तो इसकी जो यहाँ पर सेल है 18,312 है। तो यहाँ पर मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। तो देखेंगे यहाँ पर जो आंसर आया 42,362 आया और हमारे यहाँ पर आंसर वो भी 42,362 आ गया। तो दोस्तों इस तरह से हम सम इफ फॉर्मूले की हेल्प से इस टेबल में से अखिल की जनवरी मंथ की सेल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर ये फॉर्मूला समझ में आ गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।